अस्सलाम वालेकुम। आज मैं गर्दन के उस दर्द के बारे में बात करूंगी जो बाजू तक आता है। वो आपके बाजू के ऊपर वाले हिस्से में भी हो सकता है, पूरे बाजू में भी हो सकता है और उंगलियों तक भी आ सकता है। ज़्यादातर ये दर्द एक बाजू में होता है, लेकिन ये दोनों बाजू में भी हो सकता है। मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी कहते हैं। बाजू का दर्द जो है वो अक्सर पेशेंट को इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट को ये नहीं पता होता कि वो नेक वाले रीजन से आ रहा है। जिस टाइम मेरे पास एक पेशेंट बहुत सीवियर कंडीशन के साथ आई थी, वो हाथ में कोई चीज़ पकड़ती थी और वो चीज़ गिर जाती थी, और जब मैंने उन्हें सर्वाइकल कॉलर के इस्तेमाल का मशवरा दिया तो उनका कहना था कि उन्हें बाजू में दर्द है, वो कॉलर का इस्तेमाल क्यों करें। इस चीज़ के लिए पहले आप ये समझ लें ये होता क्या है। हमारा जो नेक वाला रीजन है, मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे सर्वाइकल रीजन कहते हैं। यहाँ हमारे टोटल 7 मोहरे होते हैं, यानी कि 7 हड्डियाँ होती हैं, और हर 2 मोहरों के दरमियान में डिस्क होती है, और यहाँ से हमारी नर्व्स आती हैं और वो नर्व्स हमारे बाजुओं को सप्लाई करती हैं। अगर किसी किस्म का दबाव आ जाए उन नर्व पे, तो वो नर्व जहाँ सप्लाई करती है वहाँ पेशेंट कंप्लेन करता है पेन की, नमनेस यानी कि सुन्न होना। उसके अलावा अगर बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो, बहुत पुराना मसला हो, तो वहाँ वीकनेस भी हो जाती है। अब उन नर्व पे दबाव की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन वजह डिस्क का स्लिप हो जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर 2 मोहरों के दरमियान में डिस्क होती है। अगर वो डिस्क अपनी जगह से स्लिप हो जाए और वो नर्व पे दबाव डाले तो भी पेशेंट को पेन होता है। और एज रिलेटेड चेंजेस की वजह से भी नर्व पे दबाव आ सकता है, यानी कि वो नर्व जहाँ से पास हो रही है उस एरिया का थोड़ा सा तंग हो जाना, जहाँ वहाँ ऑस्टियोफाइट्स का बन जाना। वैसे तो नर्व का कंप्रेशन किस जगह पे है ये एमआरआई से पता चलता है, लेकिन डॉक्टर अपने असेसमेंट से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं और इसी तरह पेशेंट की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं बगैर एमआरआई करवाएं। बहुत ज़्यादा किसी को सीवियर प्रॉब्लम हो तो फिर डॉक्टर उन्हें भेजते हैं कि आप एमआरआई करवाएं, वरना कुछ डॉक्टर जो है वो एक्सरे का कहते हैं। एक्सरे में नर्व का नहीं पता चलता, एक्सरे में डिस्क नज़र नहीं आती, लेकिन एक्सरे में सिर्फ बोन्स नज़र आती हैं। लेकिन डॉक्टर स्लिप डिस्क का एक्सरे से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं, क्योंकि जो 2 मोहरे होते हैं उनके दरमियान में अगर स्पेस कम हो तो डॉक्टर्स को अंदाज़ा होता है कि ये डिस्क के स्लिप होने की वजह से कम होगा। और ऑस्टियोफाइट्स अगर बने तो वो भी एक्सरे में पता चल जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने उन पेशेंट को कॉलर के इस्तेमाल का कहा था। कॉलर के इस्तेमाल का इसलिए कहा था ताकि उस नर्व पे जो दबाव आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाए। अगर आपको भी कोई इस तरह का मसला है तो आप कॉलर का इस्तेमाल करें, लेकिन कॉलर के इस्तेमाल का ये मकसद नहीं है कि आपने 24 आवर्स इस्तेमाल करना है। जिस वक्त आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपका दर्द ज़्यादा होता है तो आप उस वक्त कॉलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती हैं और डॉक्टर कहते हैं फिजियोथेरेपी करवा लें। फिजियोथेरेपी में आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाती हैं। अगर आप कुछ पेशेंट जो होते हैं वो घर में ही एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और गलत एक्सरसाइज से अपने मसले को बढ़ा लेते हैं। अब मैं आपको एक आसान सा उसका एक फॉर्मूला बताती हूँ। अगर आप कोई इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, आपका दर्द नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब आप अपने मसले को बढ़ा रहे हैं। आपने इस तरह की एक्सरसाइज करनी है जिससे आपका दर्द ऊपर की तरफ जाए, यानी कि आप मकसद जो है वो पेन को सेंट्रलाइज करना। लेकिन ज़्यादा बेहतर ये है कि गूगल से सर्च करने के बजाय आप अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट से या नज़दीकी डॉक्टर से असेसमेंट करवाएं और फिर कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है तो करें। शुक्रिया।